हेलो, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है जो साधारण ब्याज से संबंधित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साथियों कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है साथियों मूलधन गुना समय गुना दर बटा। तो यहाँ हो जाएगा साथियों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन है 5,000, समय है 2 वर्ष और दर है 10%। तो बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो को यहाँ काट दिए, बचा साथियों 50 गुना 2 गुना 100। तो 50 गुना 100, 100 दाई 1,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 8,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ भी सेम प्रश्न ही है साथियों। यहाँ भी आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना। तो यहाँ होगा मूलधन 8,000 गुना दर 5% और समय 3 वर्ष बटा 100। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो को साथियों क्रॉस कर देंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो को क्रॉस कर देंगे। तो अब बचा क्या 80 गुना 5 गुना 3। तो 80 गुना 5 बराबर 400, 400 गुना 3 बराबर 1200। तो इसका उत्तर होगा साथियों 1200 रुपया कि 8,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 640 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें। साथियों इस प्रश्न में जो है साधारण ब्याज दिया हुआ है, यहाँ मूलधन निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि मूलधन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ मूलधन बराबर अर्थात P बराबर होता है SI गुना 100 बटा R गुना T, यानी साधारण ब्याज बटा 100 गुना दर बटा मूलधन। अब हम लोग इसको साथियों फॉर्मूला में इसको सेट करेंगे। तो हमारा तो यहाँ हो जाएगा साधारण ब्याज 640 गुना 100 बटा दर 8% है और समय 2 वर्ष है। अब साथियों इसको काटेंगे 8 से, 64 है, 8 8 64, 8 बार में और 0 यहाँ बैठा देंगे। तो 8 बार में 640 को अगर भाग देते हैं तो 80 होता है। फिर इस 80 को 2 से भाग देंगे साथियों तो 40 हो जाएगा। अब हमारा आंसर होगा 40 गुना 100 बराबर 4,000, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4,000, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, तो वह संख्या क्या है। यानी यहाँ पूछ रहा है साथियों किसी संख्या का 40% 120 है, तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि वह संख्या x है। x का 40% बराबर 120 है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे x गुना 40% बटे 100 बराबर 120। अब साथियों हम लोग इसको क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, बराबर में है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, 40 से कहीं 40, 40 तिहाई 120। तो x बराबर यहाँ 100 और 3 को क्रॉस गुना करेंगे तो x 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 300, x बराबर 300। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 300 होगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 500 से बढ़कर 600 रुपया हो जाता है तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि किसी वस्तु का मूल्य 500 से बढ़कर 600 रुपया हो जाता है। यानी पहले वस्तु का कीमत कितना था 500, अब कितना हो जाता है 600। तो कितना बढ़ा साथियों 100। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा कितना से बढ़ा 500 से, 500 गुना 100।
तो अब हम लोग इसको काट देंगे साथियों। 100 से 500 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 को 100 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20%। प्रतिशत वृद्धि बराबर 20%। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 800 रुपया में खरीदी गई वस्तु को 920 रुपया में बेचा गया, लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी यह प्रश्न जो है लाभ हानि से है साथियों। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 800 रुपया में किसी वस्तु को खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी जो है वह 800 है, क्रय मूल्य है 800 और इसे बेचा गया एसपी यानी 920 रुपया में। तो साथियों इसे लाभ कितना का हुआ, प्रॉफिट जो हुआ यानी लाभ हुआ कितना का, 120 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 20 से 20 को काट देंगे, बचा 8, 8 इकाई 8। 8 को अगर हम लोग 120 से भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15% लाभ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु को 1000 रुपया में खरीदी गई और 900 में बेची गई तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो साथियों खरीदा कितना में है, 1000 में, और बेचा गया कितना में, 900 में। तो उसे कितना का हानि हुआ है, 100 का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, यानी हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 20 से 20 क्रॉस कर देंगे, 10 से 10 क्रॉस कर देंगे, अर्थात 10% हानि हुआ इसे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 900 की वस्तु को 810 रुपया में बेचने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य है साथियों 900 और विक्रय मूल्य है 810। तो हानि कितना का हुआ, 90 का हानि हुआ। तो अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो 90 से 900 को काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 100 से काटेंगे 10 हो जाएगा, बराबर 10% हानि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा 10%।